देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है, यानी कि लो हाई कुछ चल रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो आप एक जगह पर ही रह जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, आपके साथ हो क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपको टारगेट करते हैं। जो लोग आपको टारगेट करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है कि कोई आपको टारगेट कर रहा है, आपके भी कोई दुश्मन है। बात समझ में आ रही है? जब आपके लाइफ में अगर आपके कोई दुश्मन होंगे ना, वो आपको आगे लेकर जाते हैं। यानी कि जो आपके दुश्मन होते हैं ना, वो दुश्मन नहीं होते, वो तो सिर्फ आपको आगे लेकर जाने का एक जरिया होता है। बात को ध्यान से समझिए, तब समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जब तक आपके कोई दुश्मन नहीं होंगे, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। मतलब कि जब आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो आप एक जगह धरे के धरे रह जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई इंसान टारगेट कर रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि इस टारगेट से बचा कैसे जाए, किया क्या जाए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके कोई दुश्मन है, अगर वो मान लीजिए कि मंथली उनकी जो सैलरी है, अगर वो मंथली 50,000 60,000 जनरेट कर रहे हैं, तो आपको भी समझ में आएगा कि हमारी इनकम क्या है और हमें जनरेट कैसे करना है इतने पैसे। यानी कि अगर किसी बंदे के पास 50,000 महीने की सैलरी आ रही है और आपके पास 10,000 की सैलरी आ रही है, तो आप उसमें कंपटीशन कर नहीं सकते हैं। तब जाके आपको यह समझ में आएगा कि अगले के पास 50-60 हज़ार रुपये मंथली का पैसा आ रहा है और हमारे पास नहीं है। तब आपको यह समझ में आएगा कि हमें भी इतना जनरेट करना है, इनकम जनरेट करना है, तब जाकर के आप उनसे कंपटीशन कर पाएंगे। बात समझ में आ रही? जैसे मान लीजिए कि सामने वाले जब अगर जो आपके दुश्मन है, अगर जो आपको टारगेट करेंगे, जब कंपटीशन होगा, तो समझिए कि जैसे मान लीजिए उनके घर पे 4 व्हीलर है, मर्सिडीज, जागवार, BMW, जो कुछ भी है, एनीथिंग, कोई भी बाइक है, कार है, आपके पास नहीं है। तब आपको समझ में आ गया कि अरे यार, हमें भी करना है, उनसे आगे जाना है। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि जब आपको कोई टारगेट करने वाले नहीं रहेंगे ना, तो आप एक जगह बैठे ही रह जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है और आपके साथ हो क्या रहा है। तो और इस वीडियो में एक बात याद रखना कि दोस्ती हो या दुश्मनी हो, अपने से बड़े लोगों से करना। क्योंकि अगर दोस्ती भी बड़े लोगों से करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बड़ा कैसे होया जाएगा। और दूसरी बात, जब दुश्मनी भी बड़े लोगों से करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ताकतवर कैसे बनना है। बात समझ में आ रही है? मतलब दोस्ती हो या दुश्मनी हो, अपने से लो वाले लोगों से मत करना। क्योंकि अगर आप अपने से लो वाले लोगों से करेंगे, यानी मान लीजिए कि जो आपके अपोजिट यानी कि जो दुश्मन है, वो अगर एक 10% के लेवल पर चल रहे हैं, अगर आप उनसे हाई लेवल यानी कि 15 लेवल पर रहेंगे, तब आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मतलब इतना ही समझ में आएगा कि अरे यार, ये 10% पर है और मैं 15% पर हूँ, इनसे ज़्यादा हूँ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप 15% तक ही रह पाएंगे। जब अगला यानी कि आपके जो दुश्मन है, जो आपके अपोजिट है, जब वो 15, 20, 25, 30, 35 के लेवल पर रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार, ये मुझसे आगे जा रहे हैं, मुझे 15 की जगह पर मुझे 50 के लेवल पर जाना। बात समझ में आ रही? जब आपसे कोई कंपटीशन टारगेट करने वाला रहेगा ना, तब लाइफ पे कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कि कोई 10% पर रहेगा, अगर आप 5% पर रहेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार, ये मुझसे आगे हैं, मुझे इनसे आगे जाना है। तो कभी भी कंपटीशन करिए, चाहे दोस्ती का हो या दुश्मनी का हो, वो अपने से हाई लेवल वाले से करिए, ताकि आपको आगे जाने का हुनर मिले।